अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और उन्हें महान नेता बताया है। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच बेहतरीन डील्स पर काम चल रहा है और भारत रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष को टालने का भी दावा किया, जबकि भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया है। हालांकि इसी बीच खबर है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के करीब पहुंचे हैं। आयात पर शुल्क घटाकर 15 से 16% भी किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच आसियान शिखर सम्मेलन में व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा होने की भी संभावना है। वहीं ट्रंप के फोन कॉल्स पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है और ट्रंप को धन्यवाद दिया है। पिछले 1-1.5 महीने में तीसरी बार मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और अमेरिका लंबे समय से अटके व्यापार समझौते के करीब पहुंच रहे हैं, जिससे भारतीय आयातों पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 15 से 16% हो जाएगा। मिंट की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समझौता ऊर्जा और कृषि पर आधारित है, जिसके तहत भारत धीरे धीरे रूसी कच्चे तेल के आयात में कमी ला सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्होंने बताया कि बातचीत मुख्यतः व्यापार पर केंद्रित रही। ट्रंप ने बताया कि ऊर्जा पर भी उनकी बातचीत हुई और मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल की खरीद सीमित करेगा। रूस से भारत द्वारा तेल खरीदे जाने के कारण भारतीय निर्यात पर 25% का दंडात्मक शुल्क लगाया गया है, जो अप्रैल में घोषित 25% के पारस्परिक टैरिफ से कहीं अधिक है। मौजूदा समय में रूस भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 34% आपूर्ति करता है, जबकि देश के तेल और गैस आवश्यकताओं का लगभग 10% यानी मूल्य के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है, यानी अमेरिका इसमें भागीदार रहता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड अमेरिकी मक्का और सोया मील के लिए अपने बाजार भी खोल सकता है। इसके अलावा मिंट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नई दिल्ली समझौते में एक ऐसे प्रावधान की वकालत कर रही है जो टैरिफ और बाजार पहुंच की समय समय पर समीक्षा की अनुमति दे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस महीने डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच आसियान शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा होने की भी संभावना है। भारत अमेरिका से गैर जीएम मक्का आयात का कोटा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जबकि 15% शुल्क अपरिवर्तित रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान सीमा 5 लाख टन वार्षिक है। पोल्ट्री फीड, डेयरी और एथेनॉल क्षेत्रों की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत अधिक अमेरिकी मक्का आयात की अनुमति भी दे सकता है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि मानव और पशुधन दोनों के उपभोग के लिए गैर जीएम सोया मील के आयात की अनुमति देने पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाले पनीर समेत डेयरी उत्पादों पर टैरिफ में कटौती को लेकर अभी भी कोई अंतिम स्पष्टता नहीं है, जबकि यह अमेरिकी टीम की एक प्रमुख मांग है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा के मामले में भारत धीरे धीरे रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है और अमेरिका से इथेनॉल आयात की अनुमति दे सकता है। बदले में वाशिंगटन द्वारा ऊर्जा व्यापार पर रियायतें दिए जाने की उम्मीद है। भारतीय सरकारी तेल कंपनियों को अनौपचारिक रूप से अमेरिका की ओर से कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। अधिकारियों ने मॉस्को को बता दिया है कि भारत रूसी कच्चे तेल के आयात में कटौती करेगा। हालांकि अमेरिका ने अभी तक रूस द्वारा दी जा रही छूट की बराबरी नहीं की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर व्यापार समझौते के लिए रूसी तेल आयात पर अंकुश लगाने को एक पूर्व शर्त बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दोहराया है कि नई दिल्ली रूसी ऊर्जा खरीद को आसान बनाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह यह भी कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्हें पीएम मोदी ने फोन पर बात करके इस बारे में आश्वासन भी दिया है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें इस बातचीत की जानकारी नहीं है। रूस से ऊर्जा खरीद को कम करने का कोई भी प्रयास एक क्रमिक प्रक्रिया होगी और मोदी सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि अगर यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा तो देश ऐसी खरीदारी जारी रखेगा। 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद आपको बता दें कि भारत रूसी कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बन गया है, जिसने छूट पर तेल खरीदा। प्रभाव पर अंकुश लगाने के अमेरिकी प्रयासों के बावजूद रूसी तेल भारत के कुल आयात का लगभग 1/3 हिस्सा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जब पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ये मुलाकात होती है तो इस मुलाकात के दरमियान किन किन मुद्दों पर सहमति बनेगी और किन किन मुद्दों पर ऐलान किया जाएगा।